बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें यस, तो मेंटल हेल्थ जेनेटिक्स से भी डिटरमाइंड होती है। या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे आप देखें कुछ लोग सेम इन्वायरमेंट में अगर पले बड़े हो तो भी वो अलग होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अलग होती है। या तो मेंटल हेल्थ जेनेटिकली भी डिटरमाइंड होती है। Yes. बट मेजर फैक्टर इसका जो मेंटल हेल्थ का बनता है वो इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट में खासकर चाइल्डहुड, पहले 2 साल कितना प्यार मिला है, यस, कहाँ रहे हैं, यस, कितना फिजिकल कंफर्ट है, Yeah. कितना लव एंड रिलेशनशिप रहा है, family members मेंबर्स कितने कितने हैं। थे, हाँ। उससे फर्क पड़ता है। Yeah. उसके बाद अगर हम देखें तो चाइल्डहुड, जहाँ बच्चा स्कूल जाता है, Right. तो स्कूलिंग कैसी हुई, वहाँ कितना टीचर्स ने उसको सपोर्ट रखा है, हाँ। कहीं कोई बुलिंग तो नहीं हुई है, Yeah. उसका इम्पैक्ट पड़ता है। 5 साल के से लेकर 10 साल तक जो चाइल्डहुड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है Right. इस एज में। उसके बाद एक एडोलसेंट का पीरियड आता है जब शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। यस, पुरुषों में, लड़कों में अलग आते हैं, लड़कियों में अलग आते हैं। इसका भी अलग से प्रभाव पड़ता है क्योंकि हार्मोन्स जो है वो मेडिकल जो मेंटल हेल्थ है उसको डिटरमाइन करते हैं। राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है महिलाओं में, जैसे ही एस्ट्रोजन थोड़ा ऊपर जाता है तो ये देखा जाता है कि कुछ लड़कियों में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। राइट, अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, एडोलसेंट एज में करीब 17% बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के शिकार हैं। Okay. उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उनका जेनेटिक्स भी है, यस, हार्मोन्स भी हैं। सिमिलरली जब महिलाएं 50 साल के करीब की हो जाती हैं, जब उनका हार्मोन लेवल गिर जाता है तो उनको मेंटल हेल्थ, खासकर डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनके शरीर में एस्ट्रोजन नहीं होता है, Okay. बनना बंद हो जाता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जब इस एज में पहुंचते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि हम बहुत चिड़चिड़े हो गए, और उनके बच्चे अक्सर भी महिलाओं की अक्सर शिकायत महिलाओं, या घर के परिवार वाले घर के ही परिवार वाले बोल बोलते हैं देते कि हैं मम्मी तुम लड़ती रहती हो। हाँ तो होता है, या फिर आप हर बात पे जो है वो चिड़चिड़ापन होता है, होता है। वो कई बार इस वजह से भी होता है कि उनके अब शरीर में हार्मोन्स नहीं हैं, वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि हमारे हार्मोन्स नहीं है, इस वजह से परेशानी हो रही है। और थोड़ा बुजुर्ग अवस्था में चले जाएं, 60 साल के ऊपर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये संभावना बढ़ जाती है कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे कि कई बार हाथ कांपते हैं, और कुछ लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। तो पार्किंसंस डिजीज़ में डिप्रेशन कोड फाइंडिंग एक बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखें तो मेंटल